गरीबी का उपहार। राधिका बीपीएल कार्ड बनाने वाले इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। बार बार उनके पैर पकड़कर कह रही थी, बड़े साहब हम बहुत गरीब हैं, हमारे हुआ कार्ड बनाए देत जेपे सस्ता सामान मिलत है। अरे गरीबी वाला कार्ड हम जिंदगी भर तोहफा उपहार मानव। इंस्पेक्टर लगा था। अरे वो कार्ड तो गरीबों का होता है, तुम जैसे पैसे वालों का नहीं होता है। तुम्हारे पास क्या नहीं है? राधिका ने फिर जोर लगाया। साहब आपकी तरक्की होए, लड़के बच्चे बने रहें, तनिक दया कर दे। पर इंस्पेक्टर के लिए आई टीम का कोई सदस्य नहीं पसीजा और सब राधिका को पैसे वाली का खिताब देकर वापस चले गए। राधिका छटपटाती रह गई। वह अपने आंगन में पड़ी खाली गैस सिलेंडर, बीमार पति की दवा की खाली शीशी, स्कूल की फीस ना जमा होने से दरवाजे पर कंचे खेलता छोटा बेटा जवानी की दहलीज पर खड़ी बेटी को देख रही थी। कल तक मालकिनों द्वारा दिए गए पुराने महंगे कपड़े, बर्तन, टीवी, फ्रिज आदि जो गौरव का अनुभव कराते थे, वही मुंह चिढ़ा रहे थे। अब वही राधिका अचानक घायल शेरनी बन गई और दहाड़ रही थी। कुल सरवन का नाश होए, कीड़ा पड़े, मूढ़े पर बजर गिरे। राधिका 3-4 घरों में चौका बर्तन करके काम चलाती थी। पति पेड़ के नीचे बैठकर साइकिल के पंचर जोड़ने का काम करता था, जिसकी आमदनी ना के बराबर थी। स्कूटर कार के ज़माने में साइकिल चलाते ही कितने लोग हैं। ऊपर से दमे की वजह से राधिका का पति ज़्यादा वक्त घर में ही बना रहता था। बड़ा बेटा राजेश राजगीर के साथ ईंट गारा ढोता था, उसे भी कभी काम मिला कभी नहीं मिला। बेटी माया कपड़ों के दर्जी से तुरपन बटन का काम ले आती थी, रोज 20-25 रुपए कमा लेती थी। छोटा सुरेश अभी 8 साल का है, वह तो भला हो राधिका की काम वाली मालकिन अच्छी थी, खाने पहनने की कमी नहीं होती थी। हर काम पर से साल में एक नई और 2 पुरानी साड़ियाँ मिल गई तो बहुत होता था। मिलने वाली नई साड़ियाँ भले सस्ती होती थीं, पर पुरानी साड़ियाँ तो महंगी वाली होती थीं। बड़े बंगले वाली मैम साहब ने नया एसी लगवाया तो पुराना कूलर कबाड़ी को किलो के भाव बेचने की बजाय राधिका को सस्ते में और आसान किस्तों पर दे दिया। दोनों खुश। मिसेस शर्मा के बच्चे का जन्मदिन था तो उन्होंने फालतू काम के बदले पूरी आस्तीन का स्वेटर और शॉल दे दिया। इस तरह महंगे शॉल, स्वेटर और साड़ी से सज कर राधिका बन गई पैसे वाली। मैम साहब, गुप्ता मैम साहब बड़ी गुस्से वाली हैं, वे नौकरी करती हैं। राधा 2 दिन देर से पहुंची, तीसरे दिन उन्होंने दीवार घड़ी पकड़ा दी। ऐसे ही काम पर से फ्रिज, टीवी भी मिल गया। बिजली के बिल की चिंता ना थी, पूरी बस्ती कटिया मार कर काम चलाती थी। खाना भी हीटर पर बनता था। गैस तब के लिए बचाते थे जब लाइट ना आए। गैस भराने के लिए ढेर सारे रुपए चाहिए थे। गैस भी तो महंगी हो गई है। इंस्पेक्टर को गैस दिख गई, भले सिलेंडर खाली था। माया का ब्याह नौकरी वाले लड़के से पक्का हो गया, सो नए जमाने का लड़का अपनी होने वाली बीवी से बतियाने के लिए मोबाइल दे गया। इस तरह राधिका के घर में देखने के लिए सुख सुविधा के सारे साधन थे। वह बात अलग थी कि फ्रिज में रखने को कुछ खास ना था। दवा की शीशियाँ खाली थीं, गैस सिलेंडर खाली था, मोबाइल था, पर उसमें टॉक टाइम डलवाने के लिए पैसा ना था। राधिका पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में रहती थी। जब उसे पता लगा कि बीपीएल कार्ड बन रहा है तो उसने भी फॉर्म भर दिया। साथ 2 कपड़ों की फूलमती काकी का वृद्धा पेंशन का फॉर्म भी भरवा दिया। काकी ने जी भर कर राधिका को आशीष दिया। अरे बिटिया, तोहर जियो दिन दिन जुड़ाए सुहाग बना रहे, लड़कन तरक्की करे। फॉर्म भरने वाले ने एक फॉर्म भरने के 20-20 रुपए लिए थे। राधिका ने परोपकार में संतों और फूलमती काकी के पैसे भी खुद दिए थे। वह तो जब इंस्पेक्टर टीम आई तो सारा मामला पलट गया। राधिका पैसे वालों की श्रेणी में आ गई थी। किस स्तर पर गड़बड़ी हुई पता नहीं। फूलमती काकी के फॉर्म में विधवा और जवान संतों के फॉर्म में विधवा भरा था, इसलिए उनके फॉर्म भी रद्द हो चुके थे। बस्ती के संसद लोगों के कार्ड बन रहे थे। गरीबों के उत्थान के लिए बनी योजनाएं गरीबों का ही उपहास कर रही थी।